वंदे मातरम साथियों। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजस्थान में चुनावी रण और तीव्र होता जा रहा है। राजस्थान की चुनावी सरगर्मियों को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो का विषय प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है, वीडियो को लाइक कर दे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की दो दो सूचियां अभी प्रकाशित हो चुकी है। भाजपा के द्वारा इन दो सूचियों के माध्यम से 124 प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो उसने भी दो सूचियों का प्रकाशन किया है और 76 प्रत्याशियों का चयन अभी कांग्रेस के द्वारा किया गया है। जैसे ही दोनों पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया गया, उसके बाद में जो अन्य दावेदार थे टिकट पाने वाले, तो उन्हें टिकट नहीं मिलने पर अपने स्तर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन और उनकी आगे क्या भूमिका होने वाली है यह भी प्रारंभ कर दिया। यह भी एक सहयोग मात्र है या फिर जब भाजपा की सूची आ गई तो कांग्रेस ने देखकर ही प्रकाशन किया कि भाजपा के 124 प्रत्याशियों की सूची आई है और 76 शेष है। वहीं कांग्रेस के 76 प्रत्याशियों की सूची आई है और 124 शेष है। साथियों, भाजपा के संगठन में लंबे समय से जिस तरीके से उठापटक देखने को मिल रही थी, उसके अनुसार ऐसा महसूस हो रहा था कि जब भाजपा के प्रत्याशियों का चयन होगा और जब सूची आएगी तो भाजपा में बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा और बहुत विरोध होगा। लेकिन भाजपा की दो सूचियां आई है, 124 प्रत्याशियों का चयन बिना किसी वाद विवाद व विरोध के हुआ है। छुटपुट वाद विवाद कहीं पर हो रहे हैं, लेकिन वह कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। ये भाजपा के अनुशासन व संगठन निष्ठा, संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के हम बात करें, दो सूचियों के प्रकाशन के बावजूद भी अभी कांग्रेस के द्वारा केवल 76 प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जबकि चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है। इसका सीधा कारण हम देखें या अर्थ निकाले तो यह है कि कांग्रेस के संगठन में अंतर्कलह बहुत ज्यादा है, भीतरी स्तर पर बहुत वाद विवाद व विरोध है। इसी कारण से इतना कम समय होने के बावजूद भी कांग्रेस को अपने प्रत्याशी चुनने में इतनी कठिनाई आ रही है, समय लग रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशियों की सूची आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक जानकारों वो न्यूज चैनलों का जो सर्वे या उनका एक अनुमानित आंकड़ा था, उसमें बदलाव होता जा रहा है। पहले आंकड़ा बताया जा रहा था कि भाजपा को 105 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन भाजपा की दो सूची आने के बाद में अब यह आंकड़ा व अनुमान न्यूज चैनल, राजनीतिक विश्लेषक, जानकार व अन्य स्थानों पर बदलने लगा है। दो सूची आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 125 से 135 तक पहुंच चुका है। साथियों, ये आंकड़ा अभी और बदलने की संभावना है, क्योंकि अभी कांग्रेस के बहुत कम प्रत्याशियों की सूची आई है और भाजपा के शेष प्रत्याशियों की जब सूची आएगी तो उसके अंदर एकजुटता और सही प्रत्याशियों का चयन देखने को मिलेगा। और वहीं कांग्रेस के अंदर जो घमासान है, जिस कारण से अभी तक पूरी सूची नहीं आ पाई है, तो जब कांग्रेस की अन्य सूची आएगी तो उसके अंदर का जो अंतर्कलह है, जो अभी तक दिख नहीं रहा, दबा हुआ है, वह खुलकर सामने जब आएगा तो मुझे लगता है कि यह 125 से 135 का जो आंकड़ा है, यह बढ़कर 150 से 160 तक जाने वाला है। साथियों, ये जो आंकड़ों में बदलाव होता जा रहा है, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है कांग्रेस का अंतर्कलह और दूसरा, जिसे हम प्रथम नंबर पर रख सकते हैं, वह है 4.5 वर्ष तक राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा जो राजस्थान की दुर्व्यवस्था की गई, यहाँ पर जो कुशासन गहलोत सरकार के समय पर हुआ,
उसके कारण से जनता के अंदर रोष है। इसलिए ये आंकड़े और अभी बढ़ेंगे और कांग्रेस को बहुत करारी हार झेलनी पड़ेगी, ऐसा हमें जन आधार और जनता की भावनाओं के माध्यम से पता चल रहा है। साथियों, दोनों पार्टियों की जो प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हुई उसके बाद जो विरोध हुआ, अब इस विषय पर भी हम एक बार बात करते हैं। दोनों पार्टियों में जब प्रत्याशियों की सूची आ रही है तो अन्य जो दावेदार थे उनका विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन हम विरोध की बात करें तो विरोध बहुत सामान्य सा है, किसी के विरोध में ज्यादा विशेष दम नहीं है। अधिकांश दावेदारों के 150 समर्थक छुटपुट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब हम विरोध की बात कर रहे हैं तो दो प्रत्याशी, दो दावेदार ऐसे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़ा जन समूह, आम जन उनको प्रत्याशी बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और हजारों की संख्या में वो लोग सम्मिलित है। उन दो नेताओं में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर नाम आता है चंद्रभान आक्या। चंद्रभान आक्या चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार विधायक है, आम जन में बहुत चहीते और लोकप्रिय विधायक है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा को लगातार 2 बार जीत दिलाने वाले पहले नेता चंद्रभान आक्या है। लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद भी उनका आम जन में बहुत जुड़ाव व क्रेज है, जबकि सामान्य स्तर पर लोग एक बार विधायक रहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं विरोध होता है। लेकिन चंद्रभान आक्या का जमीनी स्तर पर बहुत जुड़ाव युवा व सभी वर्ग के अंदर है। साथियों, आक्या ने जब टिकट कटने के बाद में मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब छात्र राजनीति के समय पर वह एबीवीपी में थे, उस समय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एनएसयूआई में हुआ करते थे और जाहिर सी बात है जब छात्र राजनीति में होते हैं तो आपस में बहुत सारी खींचतान होती है। तो उनका कहना भी यही है कि हमारी उस छात्र राजनीति के समय पर बहुत खींचतान और वाद विवाद हुआ करते थे। बाद में ये भाजपा में आए तो इन्होंने उस छात्र राजनीति के सभी घटनाक्रमों को, वाद विवाद को, विरोध को मेरे प्रति जारी रखा और आज जब ये प्रभाव में है तो इन्होंने उसी खुन्नस को निकालने का कार्य किया है और मेरे टिकट कटने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की है। वहीं सीपी जोशी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और साफ कहा है कि चंद्रभान आक्या का टिकट कटने में उनका कोई रोल नहीं है, उनका कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। साथियों, जब विधायक चंद्रभान आक्या का टिकट कटा तो उन्होंने उसके बाद में 2 बड़े कार्यक्रम रखे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक, आमजन, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर आते हैं और उन 2 कार्यक्रमों के बाद में जब उनके समर्थक वो सभी आमजन की डिमांड होती है तो वह उनके निर्देश पर चुनाव लड़ेंगे ऐसी घोषणा करते हैं। मुझे लगता है चंद्रभान आक्या के टिकट को लेकर भाजपा को पुनः चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि चंद्रभान आक्या छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के सक्रिय छात्र नेता रहे हैं और धरातल से जुड़े हुए, समर्पित, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले संगठन निष्ठ नेता रहे हैं और एक बहुत मजबूत व जिताऊ प्रत्याशी है। पार्टी को भी जिताऊ प्रत्याशी ही तो चाहिए, लेकिन किसी छोटे से वाद विवाद को लेकर अगर उनका टिकट काटा गया है तो निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़, जिसे लगातार 2 बार से भाजपा की झोली में उस सीट को डालने का काम चंद्रभान आक्या कर रहे हैं, वह भाजपा के हाथों से निकल सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति को एक बार आक्या के टिकट
के विषयों को लेकर पुनः चिंतन व मनन करना चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें तो दूसरे वो नेता है प्रतापगढ़ से पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे ईश्वर लाल मीणा। जी हाँ, ईश्वर लाल मीणा एक युवा है और इनका युवा महिलाओं वो बड़े बुजुर्गों में बहुत क्रेज है, जुड़ाव है। वह प्रतापगढ़ कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन में बहुत सारे दायित्वों पर रहे हैं। वह लंबे समय से सामाजिक धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। युवाओं के मध्य में उनका बहुत क्रेज है। जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने भी अपने समर्थकों से संवाद कर, चर्चा कर और अपने हजारों समर्थकों के दिशा निर्देशों के बाद में स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले एक सामाजिक संगठन श्री राम सेना की तरफ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और वह भी अब चुनावी मैदान में होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा के वो दो चेहरे हैं जो मजबूत है, जमीनी स्तर पर पकड़ है और इतने सारे बहुत सारे लोगों के टिकट कटने के बाद भी उनका जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वह बिल्कुल नामात्र है, जिन्हें समझाइश के बाद समाप्त किया जा सकता है या कोई बड़ा विशेष प्रभाव आने वाले इन चुनावों पर नहीं होगा। लेकिन ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद से एक बड़ा जनसमूह, इनके समर्थक व आम जन का विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि यह जो सीट होने वाली है वो भविष्य में भाजपा जीते। चित्तौड़गढ़ पहले से जीतती आ रही है और प्रतापगढ़ भी भाजपा जीते, लेकिन अगर इस निर्णय में एक बार पुनः विचार करके अगर सुधार होता है तो भाजपा की मुश्किलें कम हो जाएगी। लेकिन अगर भाजपा अपने निर्णय पर कायम रहेगी और ये जो दो बड़े नेता है जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, युवा है, अगर ये भी चुनाव लड़ते हैं तो फिर भाजपा के लिए संकट की स्थिति इन सीटों पर देखने को मिल रही है। साथियों, दोनों पार्टियों की दो दो सूचियां आने के बाद में कांग्रेस के अभी बहुत कम प्रत्याशियों की सूची आई है। हो सकता है कि जब अन्य सूची जब आएगी उसके बाद में कांग्रेस का जो अंतर्कलह है, जिसके डर से अभी तक शेष नाम जारी नहीं किए हैं, तो वह अंतर्कलह खुलकर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हम बात करें तो इन दो मजबूत चेहरों के अतिरिक्त छुटपुट विरोध प्रदर्शन है, उससे भाजपा को कोई अधिक नुकसान नहीं है। अभी तक जो देखने को मिल रहा था कि वसुंधरा खेमा अलग है और संगठन का खेमा अलग है, उससे भाजपा को नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही थी, वह भी अब समाप्त हो चुका है। अब भाजपा के अंदर सभी नेता एकजुट होकर पार्टी को जिताएं ऐसे लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और निश्चित रूप से भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, प्रत्याशियों की सूची आने वाले समय पर चुनाव व राजस्थान में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिल सकती है, इसको लेकर आम जन के सुझाव, मीडिया व राजनीतिक जानकारों के जो सुझाव है उनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो आपके मध्य में रखने का प्रयास किया है। किन दो बड़े नेताओं के नाराज होने से भाजपा को नुकसान होने वाला है और बाकी छुटपुट विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे और कांग्रेस की सूची अभी तक शेष सूची क्यों नहीं आई, इतने कम नाम क्यों आए, इन सब विषयों से जो परिपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय पर राजस्थान के चुनावी विषयों को लेकर संपूर्ण जानकारी व सामाजिक विषयों को लेकर संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।